हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड की कॉमिक्स, कुक ब्रांड और सोने का सिक्का। ये काफ़ी पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों, इतनी पुरानी कि सिर्फ 4 रुपए की थी। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। एक बार एक नाटक में रोल करते हुए एक अज्ञात व्यक्ति का खून हो गया। अरे बाप रे, खून 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 है। इस कत्ल के जुर्म में बॉन्ड और मोटू पकड़े गए। आई, अब भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो वरना। लेकिन एन मौके पर इंस्पेक्टर धमाका सिंह और पटाखा सिंह ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर कुकब्रांड व मोटू को छुड़ा लिया। मुझे दुख है कि इन्हें बेकार ही कष्ट उठाना पड़ा। कुकब्रांड और मोटू को धमाका सिंह घर ले आया। कान खोल के सुन लो, अब यदि तुम दोनों ने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ और अपने कमरे में। अपने कमरे में पहुंचने के पश्चात कुकब्रांड और मोटू के बीच झड़प हुई और इस झड़प के दौरान कुकब्रांड के कोट की ऊपरी जेब से एक सुनहरा सिक्का निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। खन खन खन, यह सिक्का मेरी जेब में कहां से आया? सोने का है। अरे इस पर तो पेड़, पहाड़ और झरने का चित्र अंकित है। सिक्के को पलटने पर कांपती धरती, कांपती धरती। ओह, यह शायद किसी देश का नाम है। जबकि जे अपनी जेब टटोलने पर कुकब्रांड को एक कागज का पुर्जा मिला जिस पर लिखा था, मिस्टर कुकब्रांड, कांपती धरती के लोग खतरे में हैं, कृपया हमारी मदद करो, आपका JX। उस पुर्जे को पाने के बाद कुकब्रांड ने कोई योजना बनाई और मोटू व मनमोजी के साथ अपनी सुपर कार में बैठकर न्यू मार्केट की ओर चल पड़ा। ए रुको कम बख्तो, यह तुम बिना मेरी आज्ञा के कहाँ चल दिए? प्यारे दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आप मनोज चित्रकथा के गत अंक कुकब्रांड और कांपती धरती के लोग में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। मुख्य सड़क पर पहुंचते ही सुपर कार ने तेज रफ्तार पकड़ ली। पवन भैया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह यकायक तुमने न्यू मार्केट जाने की क्यों ठान ली? क्या तुम्हें वहां से कुछ खरीदना है? नहीं, हम वहां भोले काका से मिलने जा रहे हैं। भोला काका? यह कौन सज्जन है? किसी समय भोला काका अपराध जगत का बेताज बादशाह था, लेकिन वक्त के थपोड़े ने उसे सुधार दिया है और अब वह न्यू मार्केट में एक रेस्टोरेंट चला रहा है। भोला काका ने सारे बुरे धंधे छोड़ दिए हैं, लेकिन उसे शहर में होने वाले तमाम अवैध धंधों और उसे करने वालों की जानकारी रहती है। यही नहीं, वह उन लोगों के बारे में भी पूरी जानकारी रखता है जो इस शहर में नए आए होते हैं। लेकिन तुम्हारा उससे मिलने का प्रयोजन? मैं उसे उस व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करूंगा जिसका नाटक के मध्य खून हुआ था। ओह, लेकिन बॉन्ड भैया, क्या वह तुम्हें आसानी से यह जानकारी दे देगा? मेरा मतलब है कि बिना मतलब के। वह मेरा पुराना जानकार है। एक बार मुसीबत के समय मैंने उसकी मदद की थी और उसे जेल जाने से बचा लिया था। वाह बॉन्ड भैया, आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम एक महान जासूस बन चुके हो। मोटू की बात सुनते ही कुकब्रांड की भकुटियां तन गई। क्या कहा? भौं? मेरा मतलब था कि तुम पिछले जन्म से ही एक महान जासूस हो। हाँ, यह हुई ना कुछ बात। लो, न्यू मार्केट भी आ गया। चलो। न्यू मार्केट के बाहर। रुक जाओ मिस्टर हेल्डर। यस मास्टर। तुम हमारा यहीं इंतजार करना मिस्टर हेल्डर, हम अभी आते हैं। ओके मास्टर। फिर तीनों न्यू मार्केट के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए, लेकिन कुकब्रांड और मोटू इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि एक कार शुरू से ही उनका पीछा कर रही थी जिस पर दो खतरनाक शकल सूरत के व्यक्ति सवार थे। क्या विचार है? मौका अच्छा है, हमें इसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर देने चाहिए। तो चलो झटपट अपना काम खत्म करें। ठीक है, चलो। लेकिन वे दोनों व्यक्ति जैसे ही सुपर कार के निकट पहुंचे, खबरदार, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना वरना मुसीबत में फंस जाओगे। अरे कौन है? तुम्हारा बाप। तुरंत दोनों व्यक्ति ने रिवॉल्वर निकाल लिया। तुम जो कोई भी हो, सामने आ जाओ। यह बात है? तो लो, सामने आ गया। फटाक। उफ, हाय। क्यों, कुछ अकल आई? मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम और कहाँ हो? बेकार के प्रश्न पूछकर समय बर्बाद मत करो। अपनी जान प्यारी है तो फौरन यहाँ से फूट लो। लगता है कार के भीतर कोई छुपा बैठा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम ऐसा करो, रेंगते हुए कार के नीचे पहुंच जाओ और ब्रेक फेल कर दो। मैं कार के भीतर पहुंचकर उस व्यक्ति को काबू में करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तब तक वे रेंगता हुआ कार के नीचे पहुंचने की कोशिश करने लगा तथा दूसरा सावधानी के साथ कार के भीतर। लेकिन जैसे ही एक बदमाश कार के नीचे पहुंचा, किसी अज्ञात शक्ति ने उसे कार के तल की ओर खींच लिया। आई बचाओ! हा 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 हा। कुछ ऐसा ही दूसरे व्यक्ति के साथ भी हुआ। खट खट। हैं, यह क्या?
हिल तक नहीं पा रहा हूँ। ए भाई, तुम कौन हो? प्लीज मुझे आजाद कर दो। बदले में तुम जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। हा 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 हा। मैंने कहा था ना कि मुझे छूने की कोशिश मत करना वरना पछताओगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो उसका फल। उफ, कोई दिखाई नहीं दे रहा, जबकि आवाज गाड़ी से ही आ रही है। कहीं यह कोई भूतिया गाड़ी तो नहीं? जरूर ऐसा ही है। इस बात का यकीन होते ही वह चीख पड़ा, अरे बाप रे! अरे साकाल, कहाँ है तुम? मुझे इस भूतिया गाड़ी से बाहर निकालो। हा हा हा। शायद तुम अपने साथी को मदद के लिए पुकार रहे हो, लेकिन अफसोस कि वह तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वह इस समय मेरी कैद में है। क्या? फिस फिस फिस। उफ, यह दिमाग में सुइयां चुभने वाली धुआं कैसा! परंतु वह बदमाश इससे ज्यादा नहीं सोच सका और बेहोश होकर लुढ़क गया। इसके साथ ही वह बंधन मुक्त भी हो गया था। वैसा ही धुआं कार के नीचे भी उत्पन्न हुआ था। परिणाम स्वरूप वह दूसरा बदमाश भी बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद, बॉन्ड भैया, अब कहाँ जाने का विचार है? तुम्हारे भोला काका तो मिले नहीं। लगता है आज का दिन हमारे लिए बेकार है, वरना हमेशा अपने रेस्टोरेंट में रहने वाले भोला काका आज ही किसी आवश्यक काम से शहर से बाहर नहीं चले जाते। वह तो ठीक है, लेकिन आगे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है। यार, मैं तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे पेट से परेशान हूँ। कमबख्त को हमेशा ही कुछ ना कुछ चरने के लिए चाहिए होता है, हैं? चलो बैठो, पहले किसी होटल में ही चलकर खाते पीते हैं। वाह, यह हुई ना कोई बात। लेकिन जैसे ही मोटू दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर कार के भीतर बैठा, भों भों। अरे यार, अब तुझे क्या हुआ? क्या तेरे पेट में भी मोटू की तरह चूहे दौड़ रहे हैं? हैं? भों भों। समझ गया भाई, समझ गया। तुझे भी बड़े जोरों की भूख लगी है। हम होटल चलते हैं, वहीं मुर्गे की दो चार हड्डी तू भी सटक लियो। गुर्र गुर्र भों भों। ओह मोटू, लगता है बात कुछ और है। जरा देख तो पीछे क्या है जिसे देखकर चेला इतना गुर्रा रहा है। मोटू ने उचककर जैसे ही पिछली सीट पर झांका, बॉन भैया, यहाँ तो कोई बदमाश बेहोश बंधा पड़ा है। क्या? और फिर शकल सूरत से तो यह कोई छटा हुआ बदमाश लगता है, लेकिन यह हमारी कार में कहाँ से और क्यों आ मरा? तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो तुम्हारा चेला मिस्टर हेल्डेल ही दे सकता है। अगले ही पल, मिस्टर हेल्डेल, यह सब क्या चक्कर है? मास्टर, ये बदमाश कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, अतः मैंने इसे बेहोश कर दिया। इसका एक साथी नीचे भी है, शायद वो ब्रेक फेल करने के उद्देश्य से नीचे घुसा था, मैंने उसे भी बेहोश कर दिया। ओह। कुछ देर बाद, बॉन्ड भैया, कौन हो सकता है यह बदमाश, और यह कार में खराबी उत्पन्न कर के अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहता था? यह तो साफ जाहिर है कि यह हमारे हितैषी हरगिज नहीं हो सकते। फिर यह बात तो अब यही बता सकते हैं कि यह कौन है और इनकी हमसे क्या दुश्मनी है। मिस्टर हेल्डेल, हमें तुरंत खुफिया अड्डे नंबर 2 पर ले चलो। यस मास्टर। सुपर कार बैक होकर तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ी। इन्हें खुफिया अड्डे ले जाने से क्या फायदा बॉन्ड भैया? इन्हें तो पुलिस के हवाले कर देना ही उचित होगा। वह इनसे सब कुछ उगलवा लेगी। लेकिन मैं कुछ और ही सोचकर इन्हें अपने अड्डे पर ले जा रहा हूँ। मुझे संदेह है कि नाटक में हुए खून का इनसे अवश्य ही कोई संबंध है। क्या? फिर मोटू ने पुनः कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि कुकबरान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बस प्यारे, अब और प्रश्न मत करना, वरना तुम्हें और जोर से भूख लगने लगेगी। गड़प गड़प। शीघ्र ही सुपर कार के एक वीरान सड़क पकड़ ली और तभी, बॉन्ड भैया, वो देखो, एक ट्रक पूरा रास्ता रोके खड़ी है। देख रहा हूँ, इसके साथ ही मुझे किसी खतरे की बू आ रही है। तभी, मास्टर, खतरा आगे ही नहीं बल्कि पीछे भी है। ओह, क्या? पीछे से भी एक ट्रक तेज रफ्तार से धड़धड़ाता आ रहा था। जरूर इनका इरादा हमें घेर कर मारने का है। सावधान मिस्टर हेल्डेल, तुम ही इस खतरे से निपटना है। आप चिंता ना करें मास्टर। उधर फासला धीरे धीरे कम होने लगा था। फिर यही होता कि सुपर कार सामने खड़े ट्रक से टकरा जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुपर कार यकायक आकाश में उड़ गई। अरे रे रे रे, ब्रेक लगाओ वरना हम। लेकिन पीछे से आते ट्रक का ड्राइवर उस दुर्घटना को टाल नहीं सका। आई धड़ाम! उफ, बेचारे गए काम से। लेकिन बॉन्ड भैया, वे ट्रक वाले हमें मारना क्यों चाहते थे? यह तो वे ही जाने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वे भी इन्हीं के साथ ही रहे होंगे। खड़ खड़ खड़। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।